हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एमबीबीएस इन नेपाल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं कि हम अपने पास वाली कंट्रीज़ में जाएं, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बहुत ज़्यादा दूर ना जाए। सो दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि क्या आप भी एक ऐसी कंट्री का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास में हो, हमारी कंट्री के पास में हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये एक इकलौती कंट्री नहीं है जो हमारी कंट्री के पास है, और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू गिव अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के ओवरव्यू के बारे में, वहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फैसिलिटीज़ कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, खाना कैसा मिलता है, लैंग्वेज कैसी होगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो अबाउट द MEC एग्ज़ाम एंड द NMC रेगुलेशंस। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं MEC एग्ज़ाम को लेकर के कि क्या हमें MEC का एग्ज़ाम देना है नेपाल में एडमिशन लेने के लिए या फिर नहीं देना है, एंड व्हाट अबाउट द NMC रूल्स एंड रेगुलेशन। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले अगर मैं नेपाल की बात करूं तो इट इज़ हार्डली 1 आवर एंड 45 मिनट्स अवे फ्रॉम इंडिया, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बाय एयर। अगर आप चाहें कि बाय रोड जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। बहुत सारी स्टेट्स के बॉर्डर जो हैं वो नेपाल को टच करते हैं, सो वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल। और अगर आप नेपाल जाते हैं, द गुड थिंग इज़ कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसको हम पहले से देख लें, तो आपके पास नेपाल में आपको वो एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप चाहे तो एडमिशन लेने से पहले भी उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जा कर के देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ नेपाल की करेंसी के बारे में, तो वहाँ की जो करेंसी है वो इंडिया के इट्स लाइक 0.6 टाइम्स है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और नेपाल की करेंसी में। कहीं ना कहीं आपको नेपाल में लिविंग एक्सपेंसेस कम ही पड़ेंगे कंपेयर टू इंडिया, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, देखो अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली यस इट इज़ लेस डेवलप्ड, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पे ना टेरेन जो है वो माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट थोड़ा धीरे होता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कंपेयर करो कि चाइना से, या जो पास की कंट्री है चाइना, वहाँ पे ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नेपाल में नहीं मिलने वाला है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टेरेन, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन एरियाज़ हैं, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। बट स्टिल वंस आई गो अहेड आई लेट यू नो कि वहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द नेपाल कि अगर आप नेपाल जा रहे हैं, द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी डिसीजेस नेपाल में हो रही हैं वही डिसीजेस हमें इंडिया में भी हो रही हैं। सो वंस यू कम बैक टू इंडिया, आपको वो एक एडेड एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उन्हीं डिसीजेस पे काम किया है जो इंडिया के लोगों को भी होती है। एंड द अदर एडवांटेजेस कि बॉडी टाइप्स भी जो है, जो हमारा बॉडी टाइप है या फिर जो हमारे नेबरिंग कंट्री का बॉडी टाइप है, जिस सिचुएशंस में हम रहते हैं उसी सिचुएशंस में वो रहते हैं। एंड खाना भी काफ़ी हद तक सेम है, जिसकी वजह से डिसीजेस और बहुत सारी चीज़ें जो है सिमिलर हो जाती हैं। आपको आने के बाद में जो हम कहते हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट आपका हो सकता है कुछ एक कंट्रीज़ में मिस हो जाए, वो नेपाल के केस में आपके साथ नहीं होने वाला है। आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको इंडिया में मिलती हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द NMC रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सबसे पहले यही पूछते हैं कि जिस कंट्री में मैं पढ़ने जा रहा हूँ या मैं पढ़ने जा रही हूँ, क्या वो NMC रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। द आंसर इज़ यस। MBBS इन नेपाल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है जो भी NMC ने दिए हैं, चाहे वो कोर्स ड्यूरेशन की बात हो। नेपाल में जो कोर्स ड्यूरेशन है इट इज़ एक्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंडिया। 4.5 ईयर का आपका कोर्स है, एंड देन 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप है। NMC कहता है कि आपको 4.5 ईयर कोर्स और 1 ईयर इंटर्नशिप वहीं पे करना है, तो आप ये पूरा 5.5 ईयर का जो कोर्स है वो नेपाल में करेंगे इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप, और इंडिया में आने के बाद आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे और फिर से इंडिया में इंटर्नशिप आपको करनी है अलग से। तो 5.5 साल का आपका कोर्स है नेपाल में, और पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, जो कि एक रिक्वायरमेंट है NMC की।
आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो इंग्लिश में होने वाला है। देखो, अगर मैं लैंग्वेज की, लोकल लैंग्वेज की बात भी करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक एडवांटेज है, क्योंकि नेपाल में भी जो लोकल लोग हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है, तो इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पूरा का पूरा कोर्स तो इंग्लिश में आपका होगा ही। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एनएमसी रूल, वो कहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। सो वी विल मेक श्योर कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में हम भेजें वो WHO लिस्टेड हो। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कहता है कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए व्हेन यू गो टू अदर कंट्री फॉर योर MBBS। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, the good news is that you will get the license to practice if you choose to do your MBBS in Nepal। ये बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप नेपाल से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आते हैं, आप चाहें तो वहीं पे सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इंडिया से। एंड द अदर थिंग इज़, अगर आपको इंडिया में आकर के काम करना है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि ये भी है कि वहाँ पे जो बुक्स वगैरह हैं वो एग्जैक्टली सेम है, सिलेबस इज़ एग्जैक्टली सेम, डिसीज इज़ एग्जैक्टली सेम। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेम और सिमिलर हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया कि आपका NMC रूल सारे फॉलो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। नाउ आई कम ऑन टू MEC एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें एंट्री लेनी कैसे है, हमें MEC एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। देखो, MEC एग्ज़ाम जो है वो कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको नेपाल से MBBS करनी है तो आपको MEC एग्ज़ाम देना पड़ेगा। MEC एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि BP कोराइला है, उसके बाद कुछ एक आर्मी की वहाँ पे कॉलेजेस हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट है MEC एग्ज़ाम की। बट उसके अलावा भी जो काठमांडू यूनिवर्सिटी है या फिर जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर फर्दर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो देवदा हो, चाहे वो विराट मेडिकल कॉलेज हो या फिर मणिपाल हो। ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो विदाउट MEC एग्ज़ाम आपका एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी विल हेल्प यू गेट दैट एडमिशन। तो अगर आप कंफ्यूज है कि मुझे MEC एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, इट इज़ एन ऑप्शनल एग्ज़ाम। इन केस आपको उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो ही आपको देना है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ या बाकी कॉलेजेस भी चलेंगे, उस केस में आपको MEC का एग्ज़ाम नहीं देना है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या हैं, PCB एज़ यूजुअल 50% इज़ मिनिमम। यहाँ पे कैटेगरी वाला PCB जो है कि 45 या 40% वो एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एवरीवन इट इज़ PCB 50%। तो आपको PCB 50% चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट आती है नीट का स्कोर कार्ड की। नीट का स्कोर जो है आपका वो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अब इंडिया में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी होती है या फिर SC ST OBC रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ जाती है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता है। नेपाल के केस में क्या होता है कि जो भी आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वही कट ऑफ सबके लिए है, कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ नहीं है। तो आपने अगर कैटेगरी में एग्ज़ाम को क्लियर किया है बट आप जनरल में क्लियर नहीं कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको जो भी जनरल का कट ऑफ है आपको वो कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा इफ़ यू आर लुकिंग टू डू MBBS इन नेपाल। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात। उसके बाद बात आती है कि बजट क्या रहेगा। देखो, बजट के अराउंड ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, क्योंकि बजट कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं कंपेयर टू रशिया या उज़्बेकिस्तान, तो बजट आई एक्सेप्ट की ज़्यादा है। इट इज़ अराउंड 50 lakhs to 55 lakhs। देखो, बाकी आप बढ़ाने को आप 70 lakhs तक भी जा सकते हो, बट इन द रेंज ऑफ 50 to 55 lakhs आपको बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। एंड दिस 50 to 55 lakhs इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, योर एकोमोडेशन, योर फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग। इसमें सब कुछ इंक्लूड है। जो भी आपके छोटे बड़े खर्चे जो हैं यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। अब क्या चीज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो है आपका ट्रैवल। जितनी बार भी आप ट्रैवल करेंगे, एक्चुअली नेपाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ट्रैवलिंग का खर्चा काफ़ी कम है। उसके बाद जो आपका पर्सनल एक्सपेंस होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ बाहर से ख़रीदते हैं या बाहर से कुछ खाते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ वेरी पर्सनल थिंग टू यू, दैट वी कैन नॉट से अबाउट। तो इसलिए जो आपका पर्सनल एक्सपेंस है वो अलग रहेगा। अदरवाइज
जो कॉलेज का खर्चा है 50 to 55 lakhs रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मुझे 50-60 लाख रुपए भरने हैं तो मैं इंडिया के प्राइवेट में क्यों ना ले लूँ एडमिशन। देयर आर टू थिंग्स हियर। फर्स्ट थिंग कि इंडिया प्राइवेट स्टार्ट्स एट समवेयर अराउंड 75 to 80 lakhs, उससे कम में इंडिया प्राइवेट नहीं होगा। तो एक तो बजट का डिफरेंस है, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टिल 15 to 20 lakhs का डिफरेंस है। उसके बाद जो क्वालिटी इंडिया में आपको 75 to 80 lakhs में मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको 50 lakhs में नेपाल में मिल रही है, जो शायद इंडिया में आपको 1 CR तक में मिलेगी। दैट इज़ वाई स्टूडेंट चूज टू गो फॉर MBBS इन नेपाल। अब होता क्या है कि नेपाल आपने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे लेना है, बट नेपाल में जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इट इज़ समवेयर अराउंड 33 to 34 सीट्स पर कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो काफ़ी कम होती है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 20 लाख स्टूडेंट्स टू राइट नीट एग्ज़ाम। तो अगर इतने सारे स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एंड इफ़ यू लुक एट नंबर ऑफ सीट्स, वी हैव 1,04,000 सीट्स एज ऑफ अपडेटेड सीट्स। मैं आपको बता रही हूँ 1,04,000 इंक्लूडिंग जो भी नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं उन सबको मिला करके। तो बाकी की जो 19 लाख है, ऑब्वियस है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे अब्रॉड जाने वाले हैं, बट द नंबर इज़ वेरी हाई। और MBBS इन नेपाल जो है वो काफ़ी सारे बच्चे चूज़ करते हैं। रीज़न बीइंग जो भी आपने सुना कि सब कुछ सिमिलर है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इफ़ यू चूज़ टू डू MBBS इन नेपाल, स्पेशली आफ्टर दिस NMC गाइडलाइंस। तो इसीलिए, और सीट्स बहुत कम है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू डू MBBS इन नेपाल, दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू कीप योर सीट रिजर्व, ताकि बाद में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। देयर इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट बिफोर आई एंड दिस वीडियो। नेपाल का जो सेशन स्टार्ट होता है दैट वुड बी इन February, लाइक February में वहाँ पे एडमिशन्स फाइनलाइज होते हैं, बट अभी से ही वहाँ पे सीट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। और बाद जितना लेट आप करेंगे, द मोर क्लोजर यू गो टू नीट एग्जाम एंड द रिजल्ट्स, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको नेपाल में सीट नहीं मिलेगी। सो इट इज़ अ गुड टाइम टू रिजर्व योर सीट। इन केस यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग MBBS इन नेपाल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। एंड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच।